आपने इतना काम किया है पानी के क्षेत्र में, कभी ये बात आपको खटकी या कभी ये लगी कि सिर्फ मेरे करने से नहीं हो रहा है, समाज की भागीदारी उतनी नहीं मिल पा रही? देखो, इस काम को करने वाला राजेंद्र सिंह बिल्कुल नहीं है, ये मत सोचना। कभी नहीं, राजेंद्र सिंह नहीं। ये काम इसलिए हुआ कि लोग खुद करना चाहते थे। लोगों ने मुझे सिखाया, मैंने लोगों से सीखा और सीखने के बाद उनके लिए उनके साथ खड़ा हो गया। वो ज़माना था जब 10 घंटे से लेके मैं 12 घंटे 14 घंटे उनके साथ काम करता था, शारीरिक काम करता था। तो वो जो लोग होते हैं ना, वो देख लेते हैं आंखों से कि ये लूटने आया है कि अपने को लुटाने आया है। झारखंड ना इस वक्त आर्थिक ढांचा बनाने में लगा है। ये जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत ग्रीडी है, ये बड़ा लालची है। और जब आपके मन में इस लालची विकास की कल्पनाएं आती हैं तो फिर आप प्रकृति को और संस्कृति को भूल जाते हैं। सबसे ज़्यादा बर्बादी पहाड़ों की, जंगलों की, ज़मीनों की, नदियों की, उसका नाम है झारखंड। और जिस राज्य की नदियां नाला बनती हैं, उस राज्य का भ्रष्टाचार सदाचार को मिटा देता है और वो बता देता है कि हम नदियों को नाले बना रहे हैं। सूखे कुएं में आपने ऐसा क्या किया कि पानी ज़मीन के ऊपर आ गया? देखो, ये सारे कुएं सूखे थे। हमने जहाँ पानी बरसा था ना, उसको ऊपर ऐसी जगह पे रोका कि वो पानी धरती के पेट में चला जाए। और धरती के पेट को रिचार्ज करते करते पानी का लेवल धीरे धीरे ऊपर आ गया। कुल 5-6 सालों में धरती का चेहरा बदल गया, सूखे कुएं पानीदार हो गए और नदियां बहने लगी। पर्यावरण हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, या यूँ कहें कि पर्यावरण से हम हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं भारत के जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह। इन्होंने न केवल कई नदियों का जीवनोद्धार किया, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में, पूरे देश भर में कई ऐसे जल स्रोतों को फिर से जीवन दिया ताकि वहाँ के लोग बेहतर जीवन जी सकें। जो नदियों के सूख जाने से, पानी की कमी होने से लोग पलायन करते थे, वो वापस गांव कैसे लौटें, इनको लेकर के इन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में इस बात को रखा कि हमें जल को बचाना है। और न केवल इन्होंने अपनी बात रखी बल्कि इन्होंने करके दिखाया। इसके लिए इन्हें कई तरह के सम्मान भी दिए गए। लेकिन जो आज के कार्यक्रम में इनकी बातों को सुनने और समझने के बाद जो बातें निकल कर के आई, इन्हीं बातों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह। सर, एक पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने देश को बहुत कुछ दिया है, कई नदियों को आपने जीवनोद्धार किया, कई तालाबों को, कई कुओं को आपने फिर से जीवित किया। मेरा पहला सवाल है सर, ये कैसे शुरुआत हुआ? देखो, मैं तो सरकार में था, जयपुर में पोस्टेड था, 4 साल भारत सरकार में रहा। उसके बाद मुझे लगा कि मैं सरकार में रह के वो सब नहीं कर पाऊँगा जो मैं खुद कर सकता हूँ। तो मैं त्यागपत्र देकर अलवर ज़िले के गोपालपुरा गांव पहुंच गया। वहाँ पर लोग बीमार थे क्योंकि माल न्यूट्रिशन के कारण, कुपोषण के कारण रतौंधी रोग था और मैं पढ़ाई का वैद्य था, डॉक्टर था। मैंने उनकी चिकित्सा की और ठीक हो गए। तो मांगू काका ने कहा, ओ राजेंद्र, ना माने थारी दवाई चाहिए ना पढ़ाई चाहिए, माने तो पानी चाहिए। तू माँ का गाँव में रहवे छे ना, तो पानी का काम कर, ना तो गाँव छोड़ के भग जा, माने था की ज़रूरत को नीचे। ये गांव के लोकल थे? जी, उसी गांव के थे, गोपालपुरा के। तो मैंने कहा, काका, मैंने तो ये डॉक्टरी पढ़ी है, मुझे पानी का काम नहीं आता। बोला, मैं सिखा दूँगा। तो तब मैं जवान था, जवान लोग ज़्यादा उल्टे सवाल पूछते हैं। तो मैंने पूछा, तू मुझे सिखा देगा तो तू क्यों नहीं करता? तो ये सवाल पूछते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, अरे यह काम मैं ही करे छा, माँ का बुर्गा करे छा, बुजुर्ग करे छा, लेकिन जदाड़ा सु गाँव में वोट पड़बे लागो, गाँव बट गयो, अब गाँव साझे के काम को नहीं करे। तो मैंने कहा, मैं कैसे करूँगा जब तेरे कहने से नहीं करे? बोला, तू किसी का ही कोनी छे, 9 महीने हो गए, तू सबको बराबर देखे छे, तेरा कोई कोनी छे अठे। तो उन्होंने कहा, जिसका कोई नहीं होता उसके सब होते हैं, तो तू कर सके। तो मैंने कहा, फिर काका कैसे करूं? बोला, कल सुबह जल्दी आ जा मुझे घर। मैं उसके घर गया सुबह और उसने चमड़े का चरस लेके, जिससे पानी निकालते थे, उसमें बैठा के
कुएं में, सूखे कुएं में नीचे डाल दिया और निकाल के पूछा कहीं देखा रहा कुएं में? तो जो पहला कुआं देखा था उसमें ऐसे कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर थे, और जहाँ ऐसे फ्रैक्चर होते हैं वहाँ लंबे पेड़ होते हैं, पेड़ों में पत्तियाँ होती हैं, और जहाँ ऐसे अनकन्फाइंड हॉरिजेंटल फ्रैक्चर होते हैं वहाँ पेड़ों में पत्तियाँ नहीं होती और झाड़ियाँ होती हैं, पत्तियाँ, वो कांटे होते हैं। तो उसने मुझे 25 कुएँ दिखाए, और 25 के 25 कुओं में अलग अलग तरह का ये था सब। तो उसने धरती का पेट देखना सिखा दिया, और धरती के पेट का ऊपर क्या रिश्ता है, ऊपर धरती के ऊपर क्या है, तो धरती के ऊपर से आप धरती के नीचे कैसे देख सकते हैं, उसका जो एक नेचुरल विज्ञान है, जो कम्युनिटी साइंस है, वो उसने सिखा दी। और उसको सीखने के बाद फिर अगले दिन उसने फिर बुलाया, तो मुझे वहाँ पहाड़ जहाँ से नदी शुरू होती थी वहाँ ले गया, और वहाँ से लाके जो पानी के लिए झगड़े होते थे वो कैसे मिटाएगा, लोकल मटेरियल से बांध कैसे बनाएगा, साइट सिलेक्शन कैसे करेगा, ये सब सिखा दिया। और 2 दिन में मेरी 2 पीएचडी कंप्लीट की। एक पीएचडी साइंस में, जो धरती के अंदर की साइंस जानता था, और दूसरी पीएचडी मेरी इंजीनियरिंग और तकनीक में, जो धरती के ऊपर की थी। और 2 दिन में मैंने सीख कर अपने 51 सालों में जो पानी का काम किया, वो मेरे आज कहने को 15,800 बांध बनाए, 23 मरी हुई सूखी नदियों को ज़िंदा किया, 12.5 लाख लोग जो लाचार बेकार बीमार होकर गांव छोड़ के उजड़ के चले गए थे और माइंस में काम करते थे। जब मैंने 28,000 खदानें बंद कराई तो 12 लाख लोग बेरोज़गार हो गए थे, तो उन सबको पानी के काम में, खेती के काम में लगाया। 6,332 डाकुओं की बंदूकें छुड़वा के उनको खेती के काम में लगाया। तो ये जो पानी का काम है, इस पानी के काम ने मुझे बहुत ऊर्जा दी, चेतना दी, और इसीलिए मैं इस काम को पिछले 50 सालों से लगातार कर रहा हूँ। डाकुओं की बंदूकें कैसे छुड़वाई सर? डाकुओं की बंदूकें, जो उनकी पत्नियाँ थी ना, वो बेचारी लाचार परेशान थी, तो मैंने पहले उनके साथ उनकी खेती की ज़मीन को ठीक किया, उनके कुएं में पानी के लिए, सिंचाई के लिए बंधे तालाब बनवाए, और जब उनके पास साधन आ गए तो फिर उन्होंने अपने पतियों को कहा कि भाई ये बंदूक छोड़ो, तुम्हारी बंदूक से हमारे घर में कुछ नहीं आया। क्योंकि उनके पास लूटने के लिए क्या होता था, लुटेरे तो दिल्ली बम्बई में रहते हैं यार, लुटेरे कोई गांव में थोड़े ही रहते हैं, लुटेरे तो दिल्ली बम्बई में रहते हैं जिनको आप पहचान भी नहीं सकते। तो ये तो बेचारे लुटेरे नहीं थे, ये तो मजबूरी में बंदूकें लिए लूटपाट करने का काम करते थे जीने के लिए, और इन्होंने फिर छोड़ के खेती के काम में आ गए। सर, आपने इतना काम किया है पानी के क्षेत्र में, कभी ये बात आपको खटकी या कभी ये लगी कि सिर्फ मेरे करने से नहीं हो रहा है, समाज की भागीदारी उतनी नहीं मिल पा रही है? देखो, इस काम को करने वाला राजेंद्र सिंह बिल्कुल नहीं है, ये मत सोचना, कभी नहीं, राजेंद्र सिंह नहीं। ये काम इसलिए हुआ कि लोग खुद करना चाहते थे, लोगों ने मुझे सिखाया, मैंने लोगों से सीखा, और सीखने के बाद उनके लिए उनके साथ खड़ा हो गया, उनके साथ मेहनत की। वो ज़माना था जब 10 घंटे से लेके मैं 12 घंटे 14 घंटे उनके साथ काम करता था, शारीरिक काम करता था। तो वो जो लोग होते हैं ना, वो देख लेते हैं आंखों से कि ये लूटने आया है कि अपने को लुटाने आया है। वो लूटने वाले और अपने को लुटाने वाले दोनों को पहचानते हैं, इसलिए उन्होंने जब मुझे पहचान लिया कि ये लूटने नहीं आया है, ये तो अपने को लुटाने आया है, इसलिए खड़े हो गए और इस काम को करने लगे। सर, झारखंड में भी बहुत चुनौतियां हैं, पर्यावरण संबंधी बहुत सारी समस्याएं हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखो, झारखंड ना इस वक्त आर्थिक ढांचा बनाने में लगा है। ये जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत ग्रिडी है, ये बड़ा लालची है, और जब आपके मन में इस लालची विकास की कल्पनाएं आती हैं तो फिर आप प्रकृति को और संस्कृति को भूल जाते हैं। फिर पहाड़ों की प्रकृति क्या, फिर तुम्हारी प्रकृति क्या, मेरी प्रकृति क्या, इन पेड़ों की प्रकृति क्या, इस सबको भूल जाते हैं। फिर पहाड़ों को काटना शुरू करते हैं, जंगलों को बर्बाद करना शुरू करते हैं, और ये जो बर्बादी है तुम्हारे राज्य में, ये बहुत तेज़ी से हो रही है। सबसे ज़्यादा बर्बादी पहाड़ों की, जंगलों की, ज़मीनों की, नदियों की, उसका नाम है झारखंड। सर, एक दो छोटा आखिरी सवाल है। अब तो बर्बादी हो रही है, अगर एज एन इंडिविजुअल कोई काम करना चाहे, एक आम आदमी काम करना चाहे, किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, यदि काम करना है तो फिर ये समझना पड़ेगा कि उनके काम से
किसी का कुछ बिगड़ तो नहीं रहा है, उनके काम से किसका बन रहा है और क्या बन रहा है। तो यदि हम देखते हैं अपने भविष्य को अकेला साझा नहीं देखते, तो फिर हमारे कामों से बिगड़ता है, क्योंकि उसमें हमारा लालच है। और जब हम साझे समूह का भविष्य देखते हैं तो फिर हमारा बिगड़ता नहीं है, फिर बनता है। तो हम नदियों का और पहाड़ों पर जो संकट आया है, इस नदी पहाड़ जंगल के जो संकट है, इस संकट को साझे भविष्य में देखना शुरू करें। यदि आपकी हरमू नदी बीमार होगी तो रांची के लोग स्वस्थ रहेंगे क्या? बताओ ना। नहीं रहेगा। तो यदि रांची के लोगों को स्वस्थ रखना है तो अपनी हरमू नदी को ठीक रखना पड़ेगा। हरमू नदी जहाँ से निकल के आती है, जिस पहाड़ से, मैं जब 5-6 साल पहले इस नदी की पूरी यात्रा की थी, मैंने देखा था उस वक़्त इतनी गंदी नहीं थी जितनी गंदी अब हो गई। अब तो नाला बन गई। और जिस राज्य की नदियाँ नाला बनती हैं, उस राज्य का भ्रष्टाचार सदाचार को मिटा देता है और वो बता देता है कि हम नदियों को नाले बना रहे हैं। तो नदियों को नाले बनाना और नदियों को नाले बनते देखना, ये सदाचार नहीं है, ये भ्रष्टाचार का है। इसमें हरमू में कितना पैसा खर्च हुआ? क्या ये नदी ठीक नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, नहीं की। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। एक तस्वीर अभी हमने अंदर देखी कि सूखे कुएं में आपने ऐसा क्या किया कि पानी ज़मीन के ऊपर आ गया? देखो, ये सारे कुएं सूखे थे। हमने जहाँ पानी बरसा था ना, उसको ऊपर ऐसी जगह पे रोका कि वो पानी धरती के पेट में चला जाए, और धरती के पेट को रिचार्ज करते करते पानी का लेवल धीरे धीरे ऊपर आ गया। कुल 5-6 सालों में धरती का चेहरा बदल गया, सूखे कुएं पानीदार हो गए और नदियाँ बहने लगी। तो बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं और इन्होंने बताया कि कैसे जो है हमें अपनी नदियों को बचाना होगा ताकि हमारा आने वाला कल बेहतर हो सके। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in